अब यहाँ पे जियो ने सेबी से 4 और फंड की मंजूरी ले लिया है। कौन कौन से फंड है, किस तरीके से आपके पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं और ये फंड आपके पैसे को कहाँ पे लगाते हैं, सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें। अरे जियो की चाहत रखने वालों, थोड़ी सी चाहत और अपनी बरकरार रखना, क्योंकि जियो अभी रुकने वाला नहीं है। ये सेबी से 4 फंड की और मंजूरी लेकर आ चुका है। भाई साहब, अगर आप जियो के फंड में इन्वेस्टमेंट करने वाले थे या फिर करना चाहते थे तो जियो ने एक एक करके कई सारे फंड लॉन्च किया। इससे पहले कई सारे पैसिव फंड लॉन्च किए थे और उसमें एक एक्टिव फंड लॉन्च किया था जिसको जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी फंड के नाम से आप जानते थे। लेकिन जियो यहाँ पे कहाँ रुकने वाला है। ये जिस तरीके से अपने टेलीकॉम सेक्टर में, जिस तरीके से और भी सेक्टर में काम किया, बिल्कुल अपने आप को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की तरफ ले गया, साथ में इसी तरीके से फाइनेंस वाले तरफ भी ले जा रहा है दोस्तों। अब यहाँ पे जियो ने सेबी से 4 और फंड की मंजूरी ले लिया है। कौन कौन से फंड है, किस तरीके से आपके पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट किए जाते हैं और ये फंड आपके पैसे को कहाँ पे लगाते हैं, सारी चीजों को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। एक एक करके सारी चीजों को डिटेल में जानेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को पूरा एंड तक देखना। अगर आपको जियो के फंड फेवरेट लगते हैं या फिर जियो के फंड के बारे में आपको समझना है तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बिना समझे इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा। वो बात अलग है कि आप टेलीकॉम सेक्टर में जियो को पहले फ्री दिया तो लोग जियो की तरफ काफी अट्रैक्ट हुए, फिर जियो ने कुछ अपने प्लान्स सस्ते बनाए, फिर लोग जियो की तरफ अट्रैक्ट हुए। तो जियो की ये मोनोपोली है कि इस तरीके से वो रेट्स को इस तरीके से रखता है या फिर वो कुछ इस तरीके से करता है कि लोग उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो सेम भाई फाइनेंस सेक्टर में भी होने वाला है या हो रहा है, जो कि मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा, दिखाऊंगा कि जियो ब्लैक रॉक मिलकर कौन सी ऐसी स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, कौन से ऐसे फंड लेकर आ रहे हैं। आप बिल्कुल ये सोच सकते हो कि आप किसी भी सेक्टर में इन्वेस्ट करने वाले हो, आपको उसका फंड मिल जाएगा जियो के अंदर, जियो ब्लैक रॉक एएमसी के अंदर। ठीक है, तो सारी चीज़ों को डिटेल में समझेंगे। बेसिकली क्या है कि लोगों को रिस्क कम चाहिए था, तो लोगों ने पैसे फंड में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचा था, तो जियो ने सबसे पहले उसी फंड को लॉन्च कर दिया। कम समय के लिए लोगों को इन्वेस्टमेंट करने के लिए चाहिए, मतलब उनके पैसे पे रिस्क कम हो और बहुत ही लंबा समय हमें इन्वेस्ट ना करना पड़े, तो जियो ने वहां पर अपना लिक्विड फंड उतार दिया। अब भाई उस फंड को उतारने के बाद में लोगों को ये चाहिए कि भाई हमें ज़्यादा रिटर्न भी चाहिए। ऐसे लोग भी मार्केट में है कि हमें अच्छा रिटर्न बना के चाहिए और सारे सेक्टर मिला के चाहिए। तो जियो ने क्या किया भाई, फ्लेक्सी के फंड लॉन्च कर दिया। तो कहने का मेरा मतलब क्या है, जियो के तरीके हैं बिजनेस करने का कि आपको किसी भी तरीके से अपने कस्टमर बनाए रखना। वही जियो ब्लैक रॉक फिर कर रहा है भाई फाइनेंस सेक्टर में ब्लैक रॉक के साथ मिलकर। तो चलिए हम जानते हैं कि आखिर कौन से फंड है, किस तरीके से आप वहां पे इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये फंड किन के लिए सुटेबल हो सकता है। हालांकि कोई रिकमेंडेशन नहीं रहेगा, जस्ट यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए यहाँ पे हम बताने वाले हैं। चलिए एक एक करके समझते हैं। अब दोस्तों, इससे पहले ना फ्लेक्सी के फंड जो लॉन्च हुआ था, इसके बारे में आप लोग जानते होंगे, बहुत सारे लोगों ने इनमें इन्वेस्टमेंट भी किया फ्लेक्सी कैप में, जो कि इसका रिटर्न ठीक ठाक अभी होता हुआ दिख रहा है। ठीक है, मार्केट के हिसाब से चल रहा है। तो अब यहाँ पे ब्लैक रॉक के फ्लेक्सी कैप में भी काफी सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट अपना किया है। सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है ना कि अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना चाहता तो जो यहाँ पे इन्होंने मिनिमम अपना इन्वेस्टमेंट रखा है, ये मेरे हिसाब से काफी ठीक लगता है कि मतलब एक छोटा से छोटा इंसान, मतलब छोटा मतलब क्या है कि जिसके पास ज्यादा पैसे नहीं है वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकता है कम अमाउंट में, मतलब 500 रुपए से भी अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। तो ये काफी अच्छा ऑप्शन ही मिल जाता है। और यहाँ पे भाई म्यूचुअल फंड में जो दूसरी बात आती है ना कि एक्सपेंस रेशियो, मतलब खर्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। जैसे अदर फंड में थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है, उनमें इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो तो थोड़ा सा ज्यादा पैसे देने पड़ते हैं। बट क्या है कि जियो वाले फंड में थोड़ा सा हमें सस्ता देखने को मिलता है, मतलब कह सकते हो कि आपको एक्सपेंस रेशियो ना थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। तो ये थोड़ा सा इसका प्लस पॉइंट हो जाता है। अब आप इसको पहले से जान रहे हो कि टेलीकॉम सेक्टर से लेके बहुत सारे सेक्टर में ये अपनी चीज़ों को सस्ता करने के ऊपर कोशिश करता है। मतलब मेरे पास बहुत सारी ऑडियंस है, ब्रॉड ऑडियंस है, बहुत सारे लोग हैं, तो मैं उनको थोड़ा सस्ते प्राइस में दूंगा तो हमारा बिजनेस और ज़्यादा बढ़ेगा। तो ये इसके तरीके हैं बिजनेस करने के। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्सपेंस रेशियो में कम देखने को मिल रहे हैं इनके फंड में। साथ में अब यहाँ पे बात करते हैं जैसे मिनिमम इन्वेस्टमेंट की, तो यहाँ पर कोई भी 500 रुपये से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। 500 रुपये, जो कि एक कह सकते हो बहुत ही छोटा अमाउंट है। एक महीने का 500 रुपये इन्वेस्टमेंट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे समझते हैं कि वो कौन कौन से फंड हैं जो जियो ने सेबी से मंजूरी ले लिए हैं, भाई मार्केट में लॉन्च होने वाले हैं और आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा यानी बेहद
जरूरी है ये कौन से फंड है। ये 4 फंड दोस्तों, ठीक है, ये 4 फंड है और ये चारों कौन कौन से फंड है और इनके जैसा और फंड मार्केट में उपलब्ध है कि नहीं है। और एक और चीज हम समझेंगे कि इन फंड की परफॉर्मेंस पास्ट में जो फंड पहले अवेलेबल है ये कैटेगरी में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहा है, इसके बारे में हम समझेंगे एजुकेशन पर्पस के लिए। मेरा मानना ये है कि जो भी चीजें आपको मिले ना पूरा डिटेल में मिले, समझा के मिले, इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को 5 दोस्त को शेयर कर देना भाई, कि वीडियो उनके तक पहुंचना चाहिए। हो सकता है यूट्यूब हमारी वीडियो को रीच कम दे, लेकिन आप भेज दोगे तो रीच ज्यादा बढ़ जाएगी। चलिए शुरुआत करते हैं। अजय मार्केट जो नया प्रोडक्ट आया है ये ऐसे है कुछ, ठीक है। पहला है सेक्टर रोटेशन फंड यानी सेक्टोरियल फंड, ठीक है। दूसरा है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, तीसरा है लो ड्यूरेशन फंड और ये दोनों फंड हैं डेट कैटेगरी के फंड, ठीक है। एंड यहाँ पर चौथा फंड दोस्तों आर्बिट्राज फंड, ठीक है। ये आर्बिट्राज फंड है, ये आर्बिट्राज कैटेगरी का फंड है। अभी मैं आगे इसको डिटेल में समझाऊंगा कि आखिर आर्बिट्राज फंड किसे कहते हैं, ये आपके पैसे को किस तरीके से लगाता है और आपके जो इन्वेस्टमेंट है इसको किस तरीके से, मतलब कि इक्विटी में कितना, डेट में कितना एक्सपोजर रखता है, इसके बारे में समझेंगे। और साथ में ये भी समझेंगे कि इनकी तरह जो फंड पहले से मार्केट में उपलब्ध है उनके रिटर्न पास्ट में कैसे रहे हैं, सारी चीजें डिटेल में समझना है ना। अब देखो यहाँ पर जैसे सेक्टोरियल फंड है, ये किसी एक सेक्टर पे एक बात सकते हो, जैसे ईवी सेक्टर है या फिर कह सकते हो कि आप फार्मा सेक्टर है या कुछ इस तरीके की जो सेक्टर है वो किसी एक सेक्टर में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, ठीक है। तो इसे सेक्टोरियल फंड कहते हैं, ये थीमेटिक फंड कहते हैं। दूसरा क्या है शॉर्ट ड्यूरेशन फंड और लो ड्यूरेशन फंड। कहने में दोनों सेम ही लगता है ना, शॉर्ट और लो मतलब कम समय के लिए और ये थोड़ा सा और ज्यादा समय के लिए। लो ड्यूरेशन का मतलब क्या है, जैसे 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उनको लो ड्यूरेशन कहते हैं। यहाँ पे जो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड है मतलब कि 6 से 12 महीने के बीच में अगर कोई इन्वेस्ट करना चाहता है उसको शॉर्ट ड्यूरेशन का फंड कहते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर ये दोनों फंड लगभग सेम कैटेगरी में समझ में आते हैं हमें। और एक और चीज जो डेट कैटेगरी है, यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो हमारा रिटर्न है ना ये थोड़ा सा कह सकते हैं बहुत ही कम फ्लक्चुएशन यहाँ पर होता है। डेट कैटेगरी में जो एक रिटर्न कहते हैं लगभग 7 से 8% के बीच में जो होता है, यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क देखने को इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे पैसे डेट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट होते हैं। जैसे बहुत सारी कंपनी के बॉन्ड्स वगैरह में इन्वेस्ट किए जाते हैं, उनको लोन वगैरह दिए जाते हैं, तो यहाँ पर जो रिस्क की संभावनाएं होती हैं इक्विटी के कंपैरिजन में बेहद लो होती हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है डेट कैटेगरी का फंड। अब बात करते हैं आर्बिट्राज फंड का। यानी आर्बिट्राज क्या है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता आर्बिट्राज क्या है। तो वो आर्बिट्राज ना एक तरीके से हाइब्रिड फंड होता है, ठीक है। हाइब्रिड मतलब समझते हो ना आप, कैश और फ्यूचर की बाजारों के बीच में अंतर समझता है, उनका फायदा उठाकर ना एक मोटा मुनाफा बना लेता है। अभी कैसे करता है, देखो ये फंड के तरीके होते हैं ना कि एक ही समय में एक शेयर को खरीदता है और देखता है लो मार्केट में खरीदता है, ठीक है। जब मार्केट लो होती है तब ये शेयर खरीदता है और देखता है कि मार्केट में आगे हमें थोड़ा सा बढ़ोतरी दिख रही है, मार्केट बढ़ी हुई दिख रही है, तो वहां पर शेयर को एक साथ बेच देता है, मतलब सस्ते बाजार में खरीद कर महंगे बाजार में बेच देता है। इससे क्या होता है कि जो जोखिम होता है ये कम हो जाता है और मुनाफा लॉक हो जाता है। अगर ऐसा मौका ना मिले आर्बिट्राज फंड को, ये फंड अपनी रकम को डेट कैटेगरी में और अन्य कम जोखिम वाले इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करके छोड़ देता है। बस आप ये समझो आर्बिट्राज का मतलब यही है। अब जरा से इसको एग्जाम्पल से समझेंगे तो और आपको समझ में आएगा। देखो ये काम कैसे करता है, सबसे पहले समझते हैं। तो एक साथ खरीद और बिक्री का इसको एक कॉन्सेप्ट है, जैसे फंड मैनेजर शेयर को स्पॉट यानी नगद के बाजार में एक निश्चित कीमत पर खरीद लेता है और उसी शेयर को डेरिवेटिव यानी फ्यूचर बाजार में थोड़ी सी ज्यादा कीमत पर उसको बेच देता है, जिससे उसको एक तय सीमा में उसको थोड़ा सा मुनाफा हो जाता है। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं किसी शेयर को 200 रुपए में उसने खरीदा और 201 रुपए में फ्यूचर मार्केट में बेच देगा, जिससे 1 रुपए का उसको मुनाफा हो जाएगा। कुछ इस तरीके से आर्बिट्राज फंड काम करता है। यहाँ पे थोड़ा सा हम सेक्टर रोटेशन को भी समझ लेते हैं। आर्बिट्राज को डिटेल में समझा, लेकिन सेक्टर रोटेशन को भी हमें थोड़ा डिटेल में समझना जरूरी होता है। मैंने जैसे आपको शुरुआत में बताया किसी एक सेक्टर की थीम पर ये काम करेगा, तो जिस तरीके से ये थीम पे काम करेगा, लेकिन अगर जो थीम अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, जिस सेक्टर अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होगा, वहां पर ये शिफ्ट कर जाएगा। देखिए इस फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है कि लंबे समय में आपको अच्छा रिटर्न बना के देना, और ये फंड आपके पैसे को इक्विटी और इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में आपके पैसे लगाएगा, खासतौर पर उनमें जो समय समय पर बेहतर रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। जो फंड का परफॉर्मेंस है निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स पे ये मापा जाएगा। इसे 2 फंड मैनेजर तन्वी कसेरिया और साहिल चौधरी इसको संभालेंगे। इसका 80 to 100% पैसा जो है इक्विटी और इक्विटी जैसे इंस्ट्रूमेंट में पैसे
इन्वेस्ट होंगे। बाकी 0 से 20% पैसा जो है डेट और मनी मार्केट ऑप्शन में रहेगा। ये फंड उन निवेशकों के लिए ठीक हो सकता है जो लंबे समय के लिए अपने पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे फंड की तरफ। अब जैसे कि जियो ब्लैक रॉक का ये लो ड्यूरेशन फंड है, इसका उद्देश्य है कि 6 से 12 महीने तक जो लोग अपने इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो लोग यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। पूरी तरीके से डेट और मनी मार्केट जैसे इंस्ट्रूमेंट में आपके पैसे इन्वेस्ट करता है। यहाँ पर जो दूसरा फंड दोस्तों शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, ये 1 से लेकर 3 साल तक अपने पैसे को जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा सुटेबल ज्यादा हो सकता है। इस फंड का मुख्य उद्देश्य क्या है, निवेशकों को कम समय में रेगुलर और स्टेबल यहाँ पे उनको रिटर्न देखने को मिल सके। कुल मिला के भैया ये थे फंड, और मैं आपको यहाँ पे कुछ फंड बताने वाला हूँ जो कि इन फंड के तरीके से पहले से मार्केट में उपलब्ध है। उनके रिटर्न आप जाके मार्केट में चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए इनका नाम दिखा रहा हूँ। आप ये पता कर सकते हैं कि ये जो कैटेगरी ये कैसे रिटर्न बना के दे रही लोगों को। ठीक है, कोई गारंटेड नहीं होता मार्केट में, लेकिन कैटेगरी आप समझ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन लो ड्यूरेशन की अगर हम बात करते हैं तो SBI का मैग्नम लो ड्यूरेशन फंड डायरेक्ट प्लान, यहाँ पे आप इसका पास्ट का जो रिटर्न है जाके चेक कर सकते हैं। ये फंड इन्हीं के जैसा है, कैसा परफॉर्मेंस दे रहा है आपको पता लग जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं दूसरे फंड की अगर हम बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जो लो ड्यूरेशन का फंड है HDFC का भी लो ड्यूरेशन फंड है, उसको भी आके आप चेक कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे फंड पे, तो इन्वेस्को इंडिया आर्बिट्राज फंड, जिससे आर्बिट्राज फंड है ना, ये इन्वेस्को इंडिया ने अपना आर्बिट्राज फंड लॉन्च किया है। वहां पर जाकर उसको भी देख सकते हैं कि इसकी पास्ट परफॉर्मेंस कैसी रही है। और यहाँ पर उसके अलावा दोस्तों जैसे कि सेक्टर रोटेशन की बात करते हैं तो श्रीराम मल्टी सेक्टर रोटेशन का फंड है, उसको भी जाकर एक बार आप चेक कर सकते हैं। ये सारे फंड थे। तो अगर आपकी अभी भी कोई क्वेरी बची है, कोई चीज आपको समझ में नहीं आई है ना, तो सीधा कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो यार, मैं आपके कमेंट को देखता हूँ और जो भी चीजें आप समझ नहीं पाते ना उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ कि आपको सलाह दे पाऊँ, लेकिन मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ एजुकेशन पर्पस के लिए। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आता तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में हमने इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक डाल दिया है। अगर हमारी कम्युनिटी मेंबर का हिस्सा बनना चाहते हैं जो कि बिल्कुल फ्री है, तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आई ना तो वीडियो को लाइक करना, एंड करते हैं कम से कम 500 लाइक का, इतना तो करा ही सकते हो यार, लाइक कर देना। और अगर आप चैनल पहली बार सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल है घंटे का आइकन ना उसको दबाना मत भूलना, क्योंकि उसी से आपको नोटिफिकेशन पहुंचता है और वैल्यूएबल वीडियो आप मिस नहीं करते हो। तो दबा देना घंटे का बटन। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में दी गई जानकारी केवल शिक्षा और जानकारी के उद्देश्य से है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह जरूर लें।